ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को धारा प्रवाह रूप से श्रवण किया है, पठन किया है। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा की 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहां कहते हैं 17वें सब दिशन में श्री गंगा को गोन, इलाव्रत में शंभुकृत संकर्षण व्रत भोन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस अध्याय में कलिमल दलहरणी परमानंदकारिणी सर्व सुखदायिनी श्री गंगा महारानी की महात्म्य की कथा वर्णन करते हैं। आप सावधान होकर श्रवण करो। साक्षात श्री भगवान विष्णु ने जब बलि राजा के यज्ञ में जाकर अपना विराट स्वरूप धारण करके तीनों लोगों को नापा, उस समय दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाकर जैसे ही बायां चरण ऊपर को उठा रहे थे, वैसे ही वाम चरण की अंगुष्ठ नख में ब्रह्मांड की ऊपरी जैसे भाग की कटने से जो छिद्र हुआ था, उस छिद्र में से चरण विहारिणी भयभव निस्तारिणी गंगा जी की जो ब्रह्मधारा ऊपर स्थित हुई ब्रह्मांड की भीतर बैठी थी, यह वही धारा मस्तक से उतरकर पृथ्वी पर गिरी उतरी है। यह जल की साधारण धारा नहीं है। इसकी धारा से धुलने के कारण भगवान के चरण कमल में लगा हुआ जो कुमकुम अरुण वर्ण का हो गया था, उसकी नाक की सर सदस्य रंग जाने से इस धारा ने अत्यंत शोभा धारण की थी। यद्यपि इसके अखिल जगत का भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसकी जाह्नवी, भागीरथी इत्यादि नाम रखे गए हैं। हे राजन, विष्णु भगवान के चरण कमल से निकली हुई यह गंगा जी यद्यपि बलि राजा के यज्ञ समय उपस्थित ब्रह्मांड के भीतर छिद्र में प्रविष्ट हुई थी, स्वर्ग मस्तक से पृथ्वी पर उतरी है। हे राजन, स्वर्ग का मस्तक किसे कहते हैं, उसका वृतांत भी संक्षिप्त से वर्णन करता हूं, तुम श्रवण करो। पंडित लोग जिसको विष्णुपद कहते हैं, वही स्वर्ग का मस्तक है। उत्तानपाद की पुत्र परम भागवत वीरव्रत दृढ़ संकल्प ध्रुव जी विराजमान थे। उन्होंने श्री गंगा जी को देखकर मन में परम आनंद मानकर कहा कि यह हमारे कुल देवता भगवान श्री हरि की चरण का जल है। ऐसा मन में समझकर प्रतिज्ञा सहित अब तक प्रतिदिन परम आदर सम्मान से अपने मस्तक पर उस वारी धारा गंगा को धारण करते हैं।
इन महात्मा ध्रुव जी की हृदय का मध्य भाग क्षण क्षण में बढ़ती हुई भक्ति के योग्य अत्यंत द्रवीभूत होता है। इस कारण उत्कंठा से विवश उनके कुछ एक बंद हुए कमल रूपी युगल नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरते हैं और सर्व शरीर में रोमांच हो आता है। हे राजन, गंगा का प्रभाव जानने वाले महर्षिगण, यही गंगा तपस्या की परम सिद्धि है, इनसे और कोई सिद्धि नहीं है। इस प्रकार का निश्चय करके अपनी अपनी जटा के समूह में इन गंगा जी को धारण करते हैं। हे राजा परीक्षित, सप्त ऋषियों के इस प्रकार से निश्चय होने का हेतु यह है कि सबके आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में एकांत भक्ति योग प्राप्त करने से और दूसरे पुरुषार्थ व आत्मज्ञान की आस्था मात्र नहीं वरन उससे दूर रहने की इच्छा करते हैं। इसलिए इस प्रकार की निर्लोभी जन जैसे मुक्ति को धारण करते हैं, उन्हीं के समान परम यत्न और आदर सत्कार सहित वह सप्तऋषि गंगा जी को धारण किए रहते हैं। विष्णु जी के चरण से उत्पन्न हुई यह गंगा जी सप्त ऋषियों के स्थानों से हजारों करोड़ों विमानों के समूह जिनमें शोभित हैं, ऐसे आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई सुमेरु पर्वत पर स्थित हुई ब्रह्मा की सदन स्थान में गिरती हैं। वहां पर अलग अलग नाम से चारों धाराओं में विभक्त होकर सर्वतः चारों ओर को बहती हुई सरस्वती समुद्र में मिलती हैं। उन चारों धाराओं के नाम यह हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उन चार धाराओं में प्रथम ही सीता ब्रह्म सदन से प्रकट होकर केसराचल आदि पर्वतों के शिखरों से नीचे उतरती हुई प्रधान प्रधान शिखरों पर गिरती हैं। इसके पीछे इन सब श्रृंगों से क्रम से नीचे को बहकर गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरकर फिर भद्राश्व खंड की पद्य में बहकर पूर्ण की ओर लवण समुद्र में मिल गई हैं। इसी प्रकार से चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकलकर महावेगवती केतुमाल खंड के सन्मुख होती हुई पश्चिम दिशा के समुद्र में जाकर मिली है। भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा में सुमेरु के शिखर से गिरकर एक शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर होती हुई कुमुद पर्वत के शिखर से चलकर नीलगिरी शिखर पर आती है। वहां से बहकर श्वेत पर्वत की श्रृंग पर, वहां से श्रृंगवान पर्वत पर पहुंचकर वहां से नीचे गिरी और उत्तर पूर्व देश में होकर शार समुद्र में मिल गई। अलकनंदा नामक धारा भी इसी प्रकार से पर्वतों को तोड़ती फोड़ती ब्रह्मलोक से गिरती हुई बहुत से गिरी श्रृंगों को उल्लंघन करती हुई बड़े भारी तीव्र वेग से लुढ़कती हेमकूट में होती हुई भारतवर्ष में व्याप्त होकर दक्षिण की ओर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए मनुष्यों को एक एक पग पर अश्वमेध व राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, और भी बहुत भांति के नदी नद सुमेरु इत्यादि पर्वतों से उत्पन्न होकर प्रत्येक खंड में शत शत धाराओं से बहती हैं। परंतु जितने खंड हैं सब में भारतवर्ष को ही कर्म क्षेत्र कहते हैं, और जो 8 खंड हैं वे स्वर्गवासियों के शेष पुण्य भोगने के स्थान हैं। वह स्वर्ग नाम से विदित भूमि के विकार ही हैं। इन 8 वर्षों में जो पुरुष वास करते हैं उनकी आयु 10 सहस्त्र वर्ष की होती है, देवताओं का स्वरूप होता है और 10,000 हाथियों के समान उनमें बल होता है। वज्र तुल्य दृढ़ शरीर होता है। उस शरीर में ऐसा बल वयस व हर्ष होता है कि उससे सूरत संबंधी मिथुन होता है। उस शरीर में ऐसा बल कि उससे सूरत संबंधी मिथुन स्त्री पुरुष अतिशय
प्रमुदित होते हैं और संभोग करने के अंत में 1 वर्ष की आयु जब रह जाती है तब उन लोगों की स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार से विषय सुख की श्रेष्ठता की हेतु इन सब वर्षों में पुरुषों का त्रेता युग की समान परम सुख से समय व्यतीत होता है। इसलिए इन सब खंडों के मनुष्य देवपति हैं। वे सब अपने अपने योग्य स्थानों में अपने अपने मुख्य सेवकों से पूजित होकर अपनी अपनी इच्छा अनुसार बड़ी बड़ी महात्मा पुरुष आश्रमों में, पर्वतों में, कंदराओं में और निर्मल जलाशयों में अनेक अनेक प्रकार से जल विहार करते रहते हैं और 6 ऋतुओं में वहां के वृक्षों की शाखाओं में फूलों के गुच्छे फूल रहे हैं। हरे हरे पत्तों के समीप कोमल कोमल कोंपलें पीली लाल हरित ऐसी शोभा दे रही हैं मानो मन को बिना मूल्य मोल लिए लेती हैं और डाली डाली पर फलों की छवि निराली ही समृद्धियों से भरी पृथ्वी की ओर झुक रही है। जैसे धनी पुरुष धन पाकर नीचा हो जाता है, उन पर भांति भांति के पुष्पों से लदी लहलहाती हुई चूहाती हुई लताओं ने जिन लंबे लंबे दुमरों का आश्रय ले रखा है तो भी पुष्पों के अधिक भार से और पवन के संचार से नीचे को ऐसी झुक जाती है मानो पृथ्वी को अपनी जननी समझकर बारंबार सिर झुका झुका कर नमस्कार कर रही हैं और वायु की वेग से जो सुमन गिरते हैं मानो झरझर करके अपनी माता वसुंधरा को जैसे चढ़ाती ही हैं। ऐसे सुंदर सुंदर शोभायमान वन के वृक्षों से आश्रमों में जहां तहां अद्भुत छवि छा रही है और वहां जो सुंदर सुंदर ताल और सरोवर हैं उनकी शोभा कहां तक वर्णन किया जाए। आहा, इसलिए यहाँ एक चौपाई भी कही गई है कि सुंदर नीर झकोरत निसी दिन कच्छप मीन रहत तह श्रम बिन सरसी सरस सरोवर सोहे विकसित वारिज वन मन मोहे। उन नवीन नवीन भांति के विकसित कमल और कलियों की सुगंध से प्रसन्न हो होकर राजहंस, कलहंस, जल मुर्गा बियान, कारंडव, सारस और चकवे इत्यादि पक्षियों के कलवर से और भंवरों के समुदाय की गुंजार जलाशयों में सुंदर सुंदर सुर सुंदरी सुन सुनकर मन ही मन आनंदित हो परम पवित्र जल देख देख अनेक अनेक प्रकार की जल क्रीड़ा कर करके कामदेव से शुभित हास विलासादिकों से जिनकी मन वशीभूत हो रहे हैं और उनके हाव भाव को निहार निहार वहां की जल विहार करने वाले देवताओं के मन और नेत्रों का मकनातीस चकमक पत्थर के समान परस्पर खींचतानी हो रही थी। इन कहे हुए खंडों में महापुरुष भगवान नारायण भक्तों के ऊपर परम अनुग्रह करने के लिए अपनी मूर्तियों के समूह में आज तक सम्यक प्रकार से विराजमान हो रहे हैं। इलाव्रत खंड में सदा सहस्त्र शीर वाले संकर्षण का ही पूजन होता है और वही महादेव की हृदय में वास करते हैं। इसलिए इलावत खंड में भगवान शिव ही एक पुरुष हैं, वहां और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि लोग भवानी के शाप को जानते हैं। वे लोग कभी उस स्थान में भूल कर भी पांव नहीं रखते और जो कोई पुरुष बिना जाने बूझे उस खंड में चला भी जाता है तो वह तत्क्षण स्त्री स्वरूप हो जाता है। इसका विशेष वृतांत पीछे 9वें स्कंद में कहेंगे। इस इलाव्रत खंड में भवानी वल्लभ पार्वती पति भूतनाथ की असंख्यता अबूर्द पार्वती की अनुचरी स्त्रीगण दिन रात शिव जी की सेवा करती हैं। शिव जी महाराज शेष भगवान की आराधना किया करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन नाम की 4 मूर्ति महापुरुष की चौथी तामसी अपनी आत्मा की प्रकृति संकर्षण भगवान का रूप धारण कर
अपनी समाधि रूप से जिससे स्वयं आप प्रकट हुए हैं, उसी प्रतिमा से अंतर्वती चैतन्य होकर भगवान महादेव जी इस मंत्र का दिन रात जप किया करते रहते हैं। तो वह श्री संकर्षण मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्याया नायानन्ताय व्यक्ताय नमः। इसका अर्थ यह है कि उत्पत्ति, पालन, संहार करता, षड्गुण ऐश्वर्यवान महापुरुष, सर्वगुण प्रकाशक, अनंत अव्यक्त श्री संकर्षण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भजनीय भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाले, भक्ति के परम स्थान, अपने भक्तों के अत्यंत आदरदायक, अपने जनों को अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन देने वाले, संसार नाशक, सब जन जिनकी भावना करें ऐसे परमेश्वर की शरणागत रक्षक चरणारविंदों का मैं भजन करता हूँ। माया के गुण चित्त की वृत्ति से आप प्रतिदिन देखते हैं तो अपनी दृष्टि को किंचिन मात्र भी लिप्त नहीं करते। जैसे हम लोग क्रोध के वेग को जीतने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसीलिए हमको इस संसार सागर से बचना कठिन है, ऐसे आप ही अपनी आत्मा को जीतकर वश में रखते हैं। इसलिए जो अपनी आत्मा को जीतने की इच्छा करे, अर्थात मोक्ष पद को लेना चाहे, वह कौन सामर्थ्यवान है जो आपका भजन न करे। अज्ञानी, कुबुद्धि, माया से विमोहित, असत दृष्टि वाले मनुष्य को आपके मद भरे लाल लाल नेत्र मत वालों की सदस्य भयानक रूप माया से दृष्टि आती हो। देखो, लज्जा की मारी नागवधू विधान पूर्वक आपकी पूजा भी करती हुई डरती हैं और आपके चरणारविंदों का स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि मनोभाव से ग्रसी हुई कामातुर हो रही हैं। कदापि कोप दृष्टि से देखकर हम भस्म कर दें और दूसरे चंदन और पुष्पादिकों को कोई इसलिए भी नहीं चढ़ा सकती कि आपके कोमल पदों में चंदन के कण और पुष्पों की पंखुड़ियां कहीं चुभ नहीं जाएं। इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार की करने वाले अनंत और संत और वेद मंत्र आपको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय से रहित कहते हैं। आपके 10 सहस्त्र मस्तकों में से न जाने कौन से मस्तक पर यह अंडकटाह सरसों के दाने के समान रखा है। इस बात की आपको इतनी भी सुध नहीं है, ऐसे शेष भगवान के लिए नमस्कार हैं, जिनका आद्य महतत्व और सत्व गुण जिनका आशय है, वह आपकी गुण संबंध से महाविज्ञान रूप सत्व प्रधान भगवान वासुदेव हुए। उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा जी हुए, जिनसे मैं रुद्र होकर त्रिगुणात्मक अपने तेज अहंकार से देवता वर्ग, भूत वर्ग और इंद्रिय वर्ग को उत्पन्न करता हूँ। जैसे कीट और विहंग रस्सी से बंधकर पराय वश में हो जाते हैं, इसी प्रकार आपके वश में होकर यह सब हम महतत्व, देवता, भूत और इंद्रियगण हो रहे हैं, जिनके अनुग्रह से हम सब ब्रह्मांड को बनाते हैं और आपको कार्यिता कहते हैं। जिनकी रची हुई माया कर्मों की पूर्व रूप धारिणी माया को गुण सर्गों से मोहित होकर जो जन उसको सहज जानते हैं, परंतु इस बात का कुछ भी उपाय नहीं कर सकते कि किस रीति से हमारा निस्तार होगा। जिनकी ऐसी मनमोहिनी अद्भुत माया है, ऐसे विश्व के उत्पन्न, पालन और नाश करता भगवान के अर्थ हमारा बारंबार नमस्कार है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा भजन भी कहा गया है। तेरी महिमा अपरम पार, किसी ने पार न पाया रे। योगी यति सन्यासी अमर है,
जिनकी ऐसी काया रे, हरि 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 रटते ही जिनने जन्म गवाया रे। शीश सहस मुख रटत पंचमुख, शिव ने इसको गाया रे। चार मुख ब्रह्मा ने चारों वेदों को सुनाया रे। किसी ने घर में बैठे जनक सम योग यही कमाया रे। कोई बन के वैरागी त्यागी जग में कहलाया रे। कोई बिना तंतरी मंत्र मरगट में जगाया रे। किसी ने बन के ध्यानी ध्यान रघुवर से ही लगाया रे। हरि की शाली गाम जगत में अद्भुत ही है माया रे। सबने खोजा पर खोज किसी के हाथ न आया रे। किसी के हाथ न आया रे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की सप्तदशो अध्याय 17वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।